बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 जो कि पोलिनोमियल्स के बारे में है। बहुत इजी चैप्टर है ये। उसकी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द कॉन्स्टेंट्स, यानी हमने कॉन्स्टेंट्स राइट करने हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं। जब तक पता नहीं होगा हम राइट नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कॉन्स्टेंट्स किसे कहते हैं। अगर हम कांस्टेंट की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि अ सिंबल विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। यानी वो सिंबल जिससे फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू का इजहार किया जाता है, यानी शो किया जाता है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को, वो कांस्टेंट होता है। जैसे अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें यहाँ पे, तो इसमें +4 कांस्टेंट है। यहाँ पे हम राइट करेंगे कांस्टेंट इज इक्वल टू 4। और अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड पार्ट की, यहाँ पे 2x³ -1 है, सो यहाँ पे -1 इज कांस्टेंट। सो यहाँ राइट करते हैं हम कांस्टेंट इज इक्वल टू -1। इन थर्ड पार्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे नो कांस्टेंट। और लास्ट पार्ट में कांस्टेंट अगर देखें तो इजीली हम बता सकते हैं कि -8 जहाँ पे कांस्टेंट है। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट है कि राइट द वेरिएबल्स। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स राइट करने हैं। और अगर हम वेरिएबल की डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है कि वेरिएबल इज अ सिंबल यूजुअली अ लेटर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी दैट मे हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड अननोन्स। यानी हम इन्हें अननोन्स भी कहते हैं और वेरिएबल्स भी कहते हैं। यानी वो हमारे पास लेटर्स जो कि शो करें इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़ को। हमें नहीं पता हो सकता कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे y है या z हो। आमतौर पे x y z वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, x y और z। नॉर्मली ये जो लेटर्स हैं ये वेरिएबल्स के लिए यूज़ होते हैं। और अगर हम देखें अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो x है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं x इज़ वेरिएबल। सेकंड वाले में हमारे पास 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे x एंड y। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है जो कि x है। और लास्ट पार्ट में हमारे पास वेरिएबल y यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास राइट द लिटरल्स, यानी लिटरल्स हमने राइट करने हैं। इसमें सबसे पहले हम लिटरल की डेफिनेशन देखते हैं। वो क्या है कि द अल्फाबेट्स दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लिटरल्स। यानी वो अल्फाबेट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स को। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो इसमें लिटरल्स होंगे a b और c। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे a b c, यहाँ पे लिटरल्स हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है इसमें c एंड d लिटरल्स हैं। ये x के कोफिशिएंट भी हैं ये। इसके बाद थर्ड पार्ट में हम देखें तो b एंड d हमारे पास लिटरल हैं। लास्ट पार्ट में हम देखें तो हमारे पास है a एंड d लिटरल यहाँ पे, और y यहाँ पे वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सेपरेट पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस एंड द एक्सप्रेशंस विच आर नॉट पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है। तो इसके लिए पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से है कि अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और अ सिंपली पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of one or more terms in which the exponent of the variable is zero। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज जीरो, कि जिसमें जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट या तो जीरो हो और अ पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव हो। यानी एक बात हमने याद रखनी है कि जो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल यूज होगा उसकी पावर या तो जीरो होनी चाहिए या हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर पावर जो है वो नेगेटिव होगी तो वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा। बहुत इजी है ये। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर पॉजिटिव पॉजिटिव। सो ये क्या होगा हमारे पास पोलिनोमियल। ये हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है ये। सेकंड की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर हम थर्ड में देखें तो यहाँ पे पावर -2 है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट अ पोलिनोमियल।
इसमें देखें अगर हम फोर्थ पार्ट में, तो y जो है ओवर में है यहाँ पे वाई स्क्वेयर, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा x y पावर -2। तो पावर तो माइनस होनी नहीं चाहिए पोलिनोमियल में, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे नॉट अ पोलिनोमियल। यहाँ लिखेंगे नॉट पोलिनोमियल। फिफ्थ वाले पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पावर जो है वो वेरिएबल की पॉजिटिव है, सो हम इसे राइट करेंगे पोलिनोमियल है। लास्ट पार्ट में अगर हम देखें यहाँ पे पॉजिटिव 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 पावर वेरिएबल की, सो हम इसे राइट करेंगे पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि व्हाट कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 7 कांस्टेंट है, -6 कांस्टेंट है एंड 3 कांस्टेंट है। सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ 5 कांस्टेंट है एंड -3 कांस्टेंट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास 8 कांस्टेंट +2 +5 यानी 8, 2 और 5, ये 3 कांस्टेंट्स है हमारे पास। फोर्थ वाले पार्ट में 9 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है एंड -2 कांस्टेंट्स। सो ये इस तरह सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। जस्ट हमने यहाँ कांस्टेंट राइट करके आगे वो नंबर्स राइट कर देने हैं। सिक्स्थ हमारे पास क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, यानी हमने डिग्री यहाँ पे राइट करना है। तो डिग्री की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म इन अ पोलिनोमियल, यानी हमारे पास ये टर्म है एक, ये सेकंड टर्म है, इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इसमें हमारे पास 4 टर्म्स हैं। तो अगर जो टर्म्स हमारे पास यूज हो रही हो किसी पोलिनोमियल में, उसमें हमने देखना है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है। तो जहाँ जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट में देखें तो x की पावर 1 है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इसकी पावर 1 है, तो इसमें हम डिग्री क्या राइट करेंगे, डिग्री को आ जाएगा 1। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर वो 2 है, इस टर्म की जो मैक्सिमम पावर वो 1 है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस टर्म की जो पावर है वो सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा है, सो डिग्री भी क्या होगा, डिग्री राइट करेंगे हम 2। इसी तरह यहाँ पे देखें इस टर्म में जो है वो पावर 3 है, इस टर्म में जो पावर है वो 2 है, क्योंकि 1 पावर इसकी 1 इसकी 2 हो जाएगी ये, और ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। तो हम यहाँ पे डिग्री क्या राइट करेंगे, डिग्री इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 3। इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म में 4 आएगा आंसर, यानी 4 पावर होगी, मैक्सिमम पावर जो होगी यहाँ पे वेरिएबल्स की, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 2 होगी। सो डिग्री हम राइट करेंगे यहाँ पे 4। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन, सेपरेट लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी, क्यूबिक एक्सप्रेशन वो होगा जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होगी, और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो होगा जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 होगी। तो बहुत इजी है ये। अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है इन एक्सप्रेशंस में। यहाँ देखें 3x + 1 है, तो x की पावर 1, यानी जिस वेरिएबल की पावर नहीं लिखी होती है उसमें 1 होती है। सो हम इसे लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। ये हमारे पास लीनियर है। ये x² है, x² -2, तो स्क्वेयर वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो यहाँ हम राइट करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ y² -y है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो हम इसे भी राइट करेंगे क्वाड्रेटिक। x + y, x की पावर भी 1, y की भी 1, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, सो हम इसे राइट करेंगे लीनियर। ये लीनियर एक्सप्रेशन है हमारे पास। यहाँ x की मैक्सिमम पावर, x वेरिएबल है जो यूज हो रहा है, और इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, सो हम इसे लिखेंगे क्यूबिक। और यहाँ x की मैक्सिमम पावर 4 है यहाँ पे, सो हम इसे राइट करेंगे बाय क्वाड्रेटिक। ये बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास। यहाँ पे अगर हम देखें तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है,
सो हम इसे राइट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये लास्ट वन जो हमारे पास है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। सो ये भी हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।